प्रस्तुति 5 गीता की प्रार्थना। श्लोक 2 अध्याय 1। भावार्थ। खिले हुए कमल पत्र जैसे आकर्ण नेत्रों वाले विशाल बुद्धि वाले हे वेद व्यास, जिन्होंने आपके द्वारा महाभारत रूपी तेल से भरा ज्ञान दीप जलाया, उनको नमस्कार है। गीता अमृत के समान है। अमृत एक ऐसा तथ्य या भाव या वस्तु है जो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। अच्छे या बुरे का ज्ञान सार्वभौमिक है। यदि हमारा शरीर धर्म क्षेत्र है तो हमारा मस्तिष्क कुरुक्षेत्र है। दिन प्रतिदिन के कार्य या दिनचर्या के चलते हमारे विचारों में उन कार्यों के प्रति उथल पुथल मची रहती है, लेकिन जब हम स्वाध्याय करने बैठते हैं तो हमारा ध्यान बिल्कुल ही विपरीत दिशा में चल पड़ता है। जब हम पूजा के स्थान पर या पुस्तकालय या फिर मंदिर या गुरु के पास जाते हैं तो स्नान आदि कर शरीर को भी उस वातावरण के अनुरूप बनाते हैं। मन की शुद्धि, उचित स्थान का चयन ये आवश्यक है, उतना ही जितना कि शरीर की शुद्धि। इतना ही नहीं, हम जो पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ते हैं या उसकी विषय वस्तु की चर्चा करते हैं तो यह क्रिया भी तब तक अधूरी है जब तक कि हमारा मन पूर्ण रूप से उसके लिए समर्पित नहीं हो जाता। गीता के 10वें अध्याय में अध्यात्म द्वारा आत्मा और परमात्मा के विलय की बात कही गई है। यह वेदांत का विषय है जिसे उपनिषदों में भी दर्शाया गया है। गीता का पाठ रोज किए जाने वाला संध्या पाठ नहीं है। यह तो जीने की राह दिखाने वाला वेदांत दर्शन है। यह दो लोगों के बीच हुआ संवाद है, जिसमें एक ओर अर्जुन साधारण बुद्धि वाला मनुष्य है तो दूसरी ओर श्री कृष्ण जो ज्ञान के अथाह भंडार हैं। गीता क्या है, इसका वर्णन श्री चिन्मय स्वामी जी ने कुछ इस प्रकार किया है। All other kinds of knowledge that are known to us, contributed by different sciences, cannot in themselves be called knowledge, since each of them is limited, conditioned knowledge. Knowledge of physics, knowledge of chemistry, knowledge of astrology, knowledge of mathematics. None of them is knowledge in itself, but is knowledge of something or other. In the Gita, the theme is knowledge in itself, in the light of which alone can all other kinds of knowledge be known. It means the study of Gita makes a scientist a better scientist, an artist a better artist. All other kinds of knowledge can be better acquired and creatively better digested in the light of Gita. Indeed, the divine song is the lamp of knowledge. कहने को तो कहते हैं कि गीता में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। हमने सुना और उसी के अनुसार जीवन में कार्य करने को प्रस्तुत भी हो गए, पर यह मात्र नियमों का आंख मूंद कर पालन करना नहीं है। हमारा आधा अधूरा ज्ञान कभी कभी हमें गुमराह भी कर देता है। हमें इससे नुकसान भी हो सकता है। हमें गीता में दिए गए उपदेशों का अनुसरण नहीं, चिंतन करना है, और जब हम उसके गूढ़ भाव को समझ लेंगे तभी जीवन का सही अर्थ समझ पाएंगे। मेरा अपना विचार है कि गीता में जिन कर्मों का, व्यवहार का, उचित अनुचित परिस्थितियों का वर्णन किया गया है वो सब तत्कालीन परिस्थितियों की देन था। भारत भूखंड में फैल रही अराजकता, भौतिकता के लिए स्पर्धा आदि विषयों के कारण वैसी विषम परिस्थितियों ने जन्म लिया। नीति विरुद्ध या धर्म विरुद्ध या फिर अति वैभव के कारण, संग्रह के कारण वो हालात बने। सभी क्षत्रिय अपने पराये का भेद भूलकर साम दाम दंड भेद वैभव को हत्याने लगे। यदि ये हालात न होते और बात महायुद्ध तक ना पहुंचती तो ना तो अर्जुन की दुविधा होती और ना ही वो अपने परिजनों से युद्ध करने को उद्धत होता, और ना ही श्री कृष्ण के समक्ष अपने हथियार डाल युद्ध के मैदान छोड़कर जाने की बात करता। फिर तो गीता के उपदेश भी ना होते। पर सच्चाई तो यह है कि हर युग में दुर्योधन होते हैं और उसका विनाश करने वाला भी होता है, और राह दिखने आने को कृष्ण भी अवतार लेते हैं। फिर वो देश हो, शहर हो, गांव हो, समाज या परिवार ही क्यों ना हो,
ये परिस्थितियां छोटे या बड़े रूप में अवश्य आती रहती हैं। सतयुग हो, त्रेता युग हो या फिर कलयुग, ये परिस्थितियां नाम, कारण और विषय परिवर्तन के साथ आती रही हैं और आती रहेंगी। ऐसे में हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई गीता आज भी उतनी ही उपयोगी है जितनी कि कुरुक्षेत्र के मैदान में थी। स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा है, इन वेरियस डिग्रीज एवरी मैन इज ए विक्टिम ऑफ दिस अर्जुना डिजीज and the Krishna cure. Being specific is available to all of us at all times in the philosophy of the Gita. धन्यवाद। नीरा भसीन।